हेलो एवरीवन। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और सम एसिड बेस रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी डिस्कस हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द टर्म नॉर्मेलिटी। AKTU 2021-22 में 2019-20 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नॉर्मेलिटी इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ 1 liter ऑफ सॉल्वेंट in a solution is known as a normality और normal solution। नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए या नॉर्मेलिटी क्या होता है किसी सोल्यूशन का, इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं 1 liter ऑफ सॉल्वेंट में किसी सोल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए। सो इट इज नोन एज अ नॉर्मेलिटी और नॉर्मल सोल्यूशन। बहुत प्रॉपरली इसको फार्मूले के फॉर्म में इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट divided by the volume of solution in liter. So properly we can understand normality is the number of gram equivalent weight of solute dissolved in a volume of solution in liter. ये नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और एक प्रॉपर फार्मूला नॉर्मेलिटी का हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट इन अ ग्राम इनटू द बेसिसिटी और एसिडिटी मल्टीप्लाइड बाय द 1000 divided by these overall into the molecular weight of the solute multiplied by the volume of solution in milliliter. So it's a very important formula. Through this formula we can calculate the proper normality, और अगर किसी कंपाउंड के बारे में वेट दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और सॉल्यूट के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या सॉल्यूट के वेट से रिलेटेड नॉर्मेलिटी को क्वेश्चन दे के पूछता है, देन वी कैन प्रॉपरली कैलकुलेट इट थ्रू दिस फार्मूला। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। नीचे क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आया हुआ है AKTU 2020-21 में। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ फॉर 100 ग्राम पर 500 ऑफ NaOH सोल्यूशन। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी यदि हम लोग NaOH के 100 ग्राम को लेके 500 ml में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना रहे हैं तो। सो वेरी प्रॉपरली the formula to calculate the normality, we know that normality is equal to weight of the solute in a gram into basicity or acidity multiplied by the 1000 divided by the molecular weight of the solute multiplied into volume of solution into ml। यहां हम लोग देखें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ जो सॉल्यूट दिया हुआ है ऊपर, ये 100 ग्राम को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं NaOH को 500 में, तो वेट ऑफ जो सॉल्यूट हो गया 100 यहां प्लेस कर दिया हम लोगों ने। एसिडिटी या बेसिसिटी जो हमको निकालना है तो ये NaOH बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं आप, आयोनाइज होकर Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन माइनस जनरेट कर रहा है। A1 हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर रहा है तो बेसिसिटी इसकी 1 हो गई। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू जो बेसिसिटी की वैल्यू 1 प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय द 1000 डिवाइडेड बाय द 40 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। जब कैलकुलेट करेंगे थ्रू ऑन अ बेसिस ऑफ Na, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट प्लस करते हैं तो टोटल वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH मिलता है 40 होता है, वो याद करके भी रखना होगा हम लोग को, इंटू 500, क्योंकि 500 ml सोल्यूशन NaOH का बनाना है तो इंटू 500। सो व्हेन वी विल कैलकुलेट इट 500 दिस 1000 डिवाइडेड बाय द 500 देन इट इज अ 2, 40 डिवाइडेड बाय दिस 2 20 जा 40, सो 100 डिवाइडेड बाई 20। सो कैलकुलेट करने के बाद जो नॉर्मेलिटी जाएगी हमारे सोल्यूशन की NaOH से सोल्यूशन की, वो 5 नॉर्मल का सोल्यूशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। वेट ऑफ, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम इंटू बेसिसिटी और एसिडिटी मल्टीप्लाइड इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई इट्स अ डिवाइड बाई molecular weight of solute into volume of solution in ml. So next question number 3, what is the difference between question number 3? ये भी जो क्वेश्चन है ये आ चुका है AKTU 2020-22 में।
डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में डिफरेंस तो सभी को पता होता है, बट प्रॉपर लिखने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट्स आर मेंशन हियर। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनेट करता है, इट डोनेट्स प्रोटॉन। बेस क्या करता है, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। सेकेंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है, इट इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को सोल्यूशन में इंक्रीज करेगा। सो इट इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट के बेस पे ही सेकेंड पॉइंट लिखा गया है। भाई कोई भी एसिड अगर प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को सोल्यूशन में बढ़ाएगा। सो इट इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। बेस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को कम करेगा। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीज द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, एसिड जो होते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल का बात करें तो दे कैपेबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड बेस थ्योरम में हम जानते हैं कि लुईस जो एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, दे आर द कैपेबल टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड्स जो होते हैं। बेस क्या करते हैं, कैपेबल टू इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है, जो पीएच होता है एसिड्स का वो क्या होता है, लेस देन 7 होता है। ऐसे ही बेस का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। सो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, इट्स पीएच वैल्यू इज द लेस देन 7 एंड इट्स पीएच, बेस की पीएच वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 7 होता है। लिटमस पेपर से रिलेटेड हमें पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी होता है कि जो एसिड होते हैं इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू द रेड, और जो बेस होता है वो क्या करता है, जस्ट अपोजिट, इट टर्न्स रेड लिटमस टू द ब्लू। तो ये हमें याद करके रखना है। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू से रेड हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन में इट टर्न्स द रेड टू ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, व्हाट इज पीएच। AKTU 1920 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखने में ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन लगता है, लिखने में जो है स्टूडेंट्स प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं। सो प्रॉपर लाइंस सिंपल दिया हुआ है, इसी को आपको लिखना है लाइंस को। ऑलरेडी PDF अटैच है नीचे, यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस PDF। pH is defined as a negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो पीएच को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इस फार्मूले के बेस पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट लाइन लिख सकते हैं। pH टेल्स अबाउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन। pH हमेशा सोल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है। व्हेन द pH वैल्यू in between the 0 to 6, then it means the solution is acidic. When the pH value in between the 8 to 14, then it's denoted the solution is a basic. Neutral pH value is a 7. We all of know that neutral जो pH होता है वो कितना होता है, 7 होता है। So it is of question number 4. Next question number 5 पे आते हैं हम लोग। Question number 5 is again related from the define the normality and how will you prepare 0.1 normal NaOH solution in a 100 ml for 100 ml। AKTU 2018-19 में पूछा हुआ है। नॉर्मेलिटी के बारे में जानते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व इन अ 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, देन इट इज अ नॉर्मेलिटी। पीछे हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं। फॉर्मूला फिर वही मैं राइट करता हूं, यहाँ पे रिटर्न है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम इंटू बेसिसिटी और एसिडिटी into 1000 divided by the molecular weight of solute into volume of solution in milliliter। इसमें क्या पूछा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH। यहां पे देखिए नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि हाउ विल यू, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। 100 ml का सोल्यूशन बनाना है हम लोग को यदि, और जिस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल है तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसका बोलने का मतलब यह है कि आप जो है NaOH का कितना अमाउंट लेके उसको प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग को नॉर्मेलिटी दी हुई है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि सोल्यूशन इसी से बनेगा। सो फार्मूला यही यूज करेंगे हम लोग, नीचे देख लेते हैं हम। नॉर्मेलिटी जो सोल्यूशन का है वो 0.1 नॉर्मल ऊपर दिया हुआ था, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कैलकुलेट करना है। बेसिसिटी जो होता है NaOH का बता चुका हूं पहले भी कि 1 आएगा, 1 होता है, इंटू 1000
डिवाइडेड बाई द 40 मॉलिकुलर वेट होता है NaOH का 40 इनटू कितना बनाना है हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो ऊपर लिखा हुआ था कि NaOH का जो सोल्यूशन बनाना था वो 100 ml था क्वेश्चन में, सो इनटू 100। अब ये वेट ऑफ ग्राम को ऑल विल मूव इन दिस साइड एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई द 1000। सो फाइनली वेट इन ग्राम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इधर आ जाएगा इंटू 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई द 1000। जब ये 20 इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 4 जा 40, देन इट इज अ 0.4 ग्राम। मतलब 0.4 ग्राम लिखें क्योंकि वेट इन ग्राम था, या इसी को लिख सकते हैं 400 ग्राम। तो ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था हाउ विल यू प्रिपेयर द 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन फ्रॉम 100 ml फॉर 100 ml। सो फाइनली वी आर प्रिपेयरिंग, तो यहां पे आप लाइन लिख सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन आफ्टर डिसॉल्विंग 0.4 ग्राम या 400 मिलीग्राम ऑफ NaOH इन अ 100 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन। सो 0.4 ग्राम या 400 मिलीग्राम NaOH को लेके यदि 100 ml बनाना है तो 100 ml के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे यदि, तो हमारा 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा वो NaOH का। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018-19 में, जो कि इस बार भी आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाउ फिनोप्थलीन डज बिहेव इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो हमें पता है कि जो फिनोप्थलीन होता है वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। तो बहुत सिंपल वे में हम पहले तो फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द बिहेवियर। फिनोप्थलीन में 2 एरोमेटिक ये बेंजीन रिंग होता है ऐसा, इस वाले कोर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, C इज अटैच फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, पैरा पोजिशन पे OH होता है। ऐसे ही इसमें पैरा पोजिशन पे OH होता है। एक जो बेंजीन रिंग होता है इसमें COOH लगा होता है। ये इसका जो एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से रिलेटेड है, एक ऑक्सीजन इज अटैच फ्रॉम दिस कार्बन। सो फाइनली वी कैन से इट इज अ बेंजेनोइडल फॉर्म। ये जो है नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है बेंजेनोइडल फॉर्म है। नेक्स्ट, यदि -H+ आयन एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, इस वाले हाइड्रोजन को यदि ये एलिमिनेट करता है तो ये क्यूनोनोइडल फॉर्म जनरेट करता है। यहां पे +H लिख दूं यदि मैं, तो मैं ये बता पाऊंगा कि अगर ये क्यूनोनोइडल फॉर्म से फिर बेंजेनोइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेंजेनोइडल फॉर्म जो होता है कलरलेस होता है और ये एसिडिक मीडियम में जनरेट होता है। एसिडिक मीडियम में ये बेंजेनोइडल फॉर्म। अब मान लीजिए कि एसिडिक मीडियम में से प्रोटॉन निकल गया, सो माइनस प्रोटॉन इसीलिए लिखा है मैंने, तो माइनस प्रोटॉन हो गया, देन इट इज अ बेसिक मीडियम में क्या होता है, इट विल बी इलिमिनेटेड, बॉन्ड इलिमिनेट होता है। ये डबल बॉन्ड जो होता है इट विल बी द वन बॉन्ड इज शिफ्टेड इन दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड इन दिस ऑक्सीजन पोजिशन, हाइड्रोजन इलिमिनेट हो गया है, सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जनरेट होता है। और ये बीच एरोमेटिक रिंग में डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग द 2 बॉन्ड्स। सो फाइनली ये जो डबल बॉन्ड O है ये क्विनोनोइडल फॉर्म है, इट्स अ क्विनोनोइडल फॉर्म। इसी बेंजेनोइडल फॉर्म है ये फिनोप्थलीन का, ये क्विनोनोइडल फॉर्म है। क्विनोनोइडल फॉर्म इस बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर जनरेट करता है। ऐसा जब स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा तो वो पिंक कलर जनरेट करेगा। पिंक कलर जनरेट का मतलब है कि मीडियम जो कि बेसिक मीडियम में है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि फिनोप्थलीन does behavior, how does behavior in a acidic and basic medium, so very clearly, very properly you can understand it is a benzenoidal form. In a acidic medium it will generate a benzenoidal form. In a benzenoidal form phenolphthalein is a colorless होता है। ये तीनों पॉइंट लिख दिया मैंने। जब ये हाइड्रोजन आयन को इलिमिनेट करता है तो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, COOH ये कार्बोक्सिलेट आयन है, एंड हियर इट्स अ क्विनोनोइडल फॉर्म, इसको क्विनोनोइडल बोलते हैं। पिंक कलर जनरेट करता है बेसिक मीडियम में। Thank you. Thanks to all.